समझाने लगे। और किस प्रकार से समझाने? कलयुग के पापों का नाश किस प्रकार से होता है बताएंगे हमारे गुप्ता जी। बोलिए शंकर भगवान की। ये जो कथा श्री रामचरितमानस आपके यहाँ 9 दिन से चली हुई है, इस कथा को शंकर भगवान माँ पार्वती को सुना रहे हैं कैलाश पर्वत पर। कह रहे हैं कि हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली ये जो राम कथा है, ये कलयुग के जितने भी पाप हैं उनका सबका नाश करती है। ये घर में रखे रखे ही नाश नहीं करेगी। रामचरितमानस ले आओ, उसे घर में रख दो अलमारी में बंद करके, तो नाश नहीं करेगी। नाश तो ये जब ही करेगी कि जब इसे पढ़ोगे, इसका अनुसरण करोगे। कह रहे हैं कि कलमल समन मनोमल हरनी, ये मन के जो मल हैं, जो हमारे अंदर विकार भरे हुए काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इनको नष्ट करने वाली है। संसृत रोग सजीवन मोरी, संसृत यानी बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये लख 84 का जो चक्कर है, ये तभी समाप्त हो सकता है कि जब इस राम कथा को पढ़ा जाए, इस पर अनुसरण किया जाए। ये भव का जो बंधन है, आना जाना, इससे छुटकारा मिलता है। ये संजीवनी जड़ी बूटी का काम करती है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। हाँ जी। एही में रुचिर शब्द सोपाना, जय जय सीता राम हरे। रघुपति भगत के बंधाना, जय जय सीता राम हरे। अति हर कृपा जाहि पर होई, जय जय सीता राम हरे। पाँव दे एहि मार्ग सोई, जय जय सीता राम हरे। अभिमान किया 10 कंदर ने, तो कट गई मोछ मुछंदर की। पार्वती जल भरन गई, तो नियत डिगी समुंदर की। पार्वती जल भरन गई, तो नियत डिगी समुंदर की। सब देवों ने मिलकर मंथन किया, तो खुली थी पोल सब अंदर की। अभिमान किया दुर्योधन ने, तो कट गई सैल धुरंधर की। अभिमान किया दुर्योधन ने, तो कट गई सैल धुरंधर की। अभिमान किया दुर्योधन ने, कट गई सैल धुरंधर की। अभिमान किया दुर्योधन ने, तो कट गई सैल धुरंधर की। अभिमान किया था नारद ने, तो सकल बनाए दई बंदर की। अभिमान किया था नारद ने, तो सकल बनाए दई बंदर की। अरे ओ अभिमानी, अरे ओ अभिमानी तू भज ले राम का नाम। अरे ओ अभिमानी तू भज ले राम का नाम। अरे ओ अभिमानी तू भज ले राम का नाम। अरे तू अभिमानी भज ले राम का नाम।
अहम रुचर सप्त सोपाना, इसमें 7 सिद्धियां बताई गई हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और 7वीं सिद्धि कौन सी है? उत्तरकांड। अगर आप एक साथ ही 7वीं सिद्धि पर चढ़ना चाहोगे तो गिर जाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। एक एक सिद्धि करके चढ़ना पड़ेगा। जब सारे सोपानों का, कांडों का आप अध्ययन करोगे, मनन करोगे, तब ये उत्तरकांड की कथा कोई हंसी मजाक वाली कथा नहीं है, साधारण कथा नहीं है। आध्यात्मिक का ज्ञान कथा है ये, बड़े सोचने की, समझने की कथा है, विचार करने की कथा है। और जब इस उत्तरकांड के विषय में जान जाओगे तब समझो कि तुम्हारा कल्याण हो गया। अचहर कृपा जाय पर हुई, कह रहे हैं कि अगर किसी पर विशेष कृपा होती है भगवान की, पाँव दे ए मार्ग सोई, तभी वो इस मार्ग में चल करके आता है, इस रास्ते में चल करके आता है। कौन से में? प्रभु श्री राम जी के चरणों में जो प्रीति होती है, जो प्रेम होता है, जो कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। और भैया बता रहे हैं आगे, मन कामना सिद्ध नर पावा, अज जे जे सीताराम हरे, जे यह कथा कपट तज गावा, जे जे सीताराम हरे, जे यह कथा कपट तज गावा, जे जे सीताराम हरे। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, जय जय सीताराम हरे, ते गोपद एव भवनिधि तरही, जय जय सीताराम हरे, ते गोपद एव भवनिधि तरही, जय जय सीताराम हरे। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो कपट छोड़ करके, जे ये कथा कपट तज गावा, कपट छोड़ करके निर्मल मन से, मन में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ लिए भाव ना हो। आजकल बहुत से व्यास, बहुत से क्या, अधिकांश से व्यास ऐसे चले हुए हैं कि इस राम कथा को तय करके कि भैया 1 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे। राम कथा 5-5 लाख रुपए में भी हो रही है। तो उनके मन में कपट नहीं है, क्या है? वो तो पैसे के लिए राम कथा बोल रहे हैं। इसमें आया है सीधे सीधे रघुपत भगत जे ये कथा कपट तज गावा, कपट त्याग करके, मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो, लोभ ना हो, उस भावना से जो इस कथा को गाते हैं, मन कामना सिद्धि नर पावा, जो उनकी मन की इच्छाएं होती हैं, वो मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं। क्यों? कि ये प्रभु श्री राम जो है अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सुजान है, सब कुछ जानने वाले हैं। आपके मन में क्या चला हुआ है आपको कहने की जरूरत नहीं है। इन्हें स्वतः ही पता है कि मेरा भक्त मुझसे क्या चाहता है। ये वो सब कुछ देने वाले हैं। और कह रहे हैं, कहें सुनाई अनुमोदन करें, जो कहते हैं सुनते हैं और अनुमोदन माने की प्रशंसा करते हैं। ते गौपद एवं भव निधि तरह, वो इस संसार सागर को कैसे पार कर जाते हैं? गौ के खुर के समान पार कर जाते हैं। कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, केवल और केवल परिश्रम क्या करना है आपको? भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना है, प्रीति करनी है,
कपट छोड़ करके, कपट नहीं होना चाहिए। अभी मैं नाम नहीं खोलूंगा, कोई सज्जन यहाँ बहुत अच्छी कथा कह रहे थे और बहुत बढ़ चढ़ करके बात बोल रहे थे, तो भीतर मुझे बताया कि देख लो यहाँ कैसे उपदेश दे रहे हैं, वैसे घर पे जाके देखो तो हालत खराब है। पिता का सम्मान नहीं, माता का सम्मान नहीं, पत्नी का सम्मान नहीं। तो ऐसे भी व्यास हैं। ये मन में कपट है, माया जाल बिछा हुआ है। हम यहाँ से गद्दी से बैठ करके आप लोगों को बनावटी उपदेश करें, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे स्वयं पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, तब किसी को उपदेश करना। और बता रहे भैया आगे क्या, सुनी सब कथा हृदय अति भाई, सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ के पाम मुगत संदेहा, राम चरण उपजे नव नेहा, मेरे दिल में बसने वाले, मेरे सीने में बसने वाले में तो तेरा ही फकीर, में तो तेरा ही फकीर। मेरे दिल में बसने वाले, मेरे दिल में बसने वाले, मैं तो तेरा ही फकीर, मैं तो तेरा ही फकीर। मेरे दिल में बसने वाले, मेरे सीने में बसने वाले, तेरे दर्शन को अधीर, तेरे दर्शन को अधीर। दिल में बसने वाले, मेरे दिल में बसने वाले, तेरे दर्शन को अधीर, मैं तेरे दर्शन को अधीर। तुम आ जाओ, तुम्हारे एक्शन मोशन हमें पता है। होरी खेल रहे हो न मैंने बोल शंकर भगवान की जय। अरे भजन तू ही और माला तू है, भजन तू ही और माला तू है, भजन तू ही और माला तू है, भजन तू ही और माला तू है। सुख दुख देने वाला तू है, सुख दुख देने वाला तू है, सुख दुख देने वाला तू है, सुख दुख देने वाला तू है। भक्ति का उजियाला तू है, भक्ति का उजियाला तू है, मेरे माही पीर में तो तेरा ही फकीर, में तो तेरा ही फकीर। मेरे दिल में बसने वाले, मेरे सीने में बसने वाले, मैं प्रभु तेरा ही फकीर, मैं प्रभु तेरा ही फकीर। मेरे दिल में बसने वाले, मेरे सीने में बसने वाले, मैं प्रभु तेरा ही फकीर, मैं प्रभु तेरा ही फकीर। मेरा कर्म तेरे गुण गाना, मेरा कर्म तेरे गुण गाना, मेरा कर्म तेरे गुण गाना, मेरा कर्म तेरे गुण गाना। तू ही मुझको भूल न जाना, तू प्रभु मुझको भूल न जाना। मैं तो हूँ तेरा दीवाना, रूप राम तेरा दीवाना।
तेरा ही फकीर, मैं तो तेरा ही फकीर। मेरे दिल में बसने वाले, मेरे सीने में बसने वाले, मैं प्रभु तेरा ही फकीर, मैं प्रभु तेरा ही फकीर। जय जय। तू ही हंसावे तू ही रुलावे, तू ही हंसावे तू ही रुलावे, तू ही हंसावे तू ही रुलावे। तू ही हंसावे तू ही रुलावे, दुख में याद मोहे तेरी आवे, तुम्हें याद मोहे तेरी आवे। तो बिन कोई न धीर बंधावे, तो बिन कोई न धीर बंधावे। सब दुनिया में पीर, मैं तो तेरा ही फकीर, मैं तो तेरा ही फकीर। मेरे दिल में बसने वाले, मेरे सीने में बसने वाले, मैं तो तेरा ही फकीर, मैं तो तेरा ही फकीर। मेरे दिल में बसने वाले, मेरे सीने में बसने वाले, मैं तो तेरा ही फकीर, मैं तो तेरा ही फकीर। मेरे दिल में बसने वाले, मेरे सीने में बसने वाले, तेरे दर्शन को अधीर, तेरे दर्शन को अधीर। मेरे दिल में बसने वाले, मेरे सीने में बसने वाले, मैं तो तेरा ही फकीर, मैं प्रभु तेरा ही फकीर। बोलिए राघवेंद्र राजा रामचंद्र की जय। क्यों जी, एक तो चलो बुला के लाई गई, लेकिन दूसरी सेल्फ स्टार्ट ही बिल्कुल है। सुन सब कृपा हृदय अति भाई। याज्ञवल्क्य जी तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर यह कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और वहाँ जितने भी ऋषि मुनि संत आए हुए हैं वो सभी सुन रहे हैं। ये सब कथा सुन करके याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज जी, शंकर भगवान ने ये जब कथा माँ पार्वती को सुनाई तो ये सारी कथा सुनकर पार्वती के हृदय को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद प्राप्त हुआ, और कहने लगी कि नाथ कृपा मम गत संदेहा। हे स्वामी, मेरे मन में जो संदेह हो गया था, आज इस कथा को सुनकर के उस संदेह का निवारण हो गया, समाप्त हो गया, और रामचरण उपजीव नवनेहा। श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया है। और आगे बता रहे हैं भैया, मैं कृत कृत भयऊं अब, तब प्रसाद विशेष। मैं कृत कृत भयऊं अब, तब प्रसाद विशेष। उपजी राम भगति दृढ़, पीते सकल कलेश। तेरी माया का न पाया कोई पार, हो तेरी माया का न पाया कोई पार। के लीला तेरी तू ही जाने, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने।
किसी ने भेद नहीं पाया। सुरेश, दिनेश, गणेश, महेश ध्यान धरें पर पार न पावे। लेकिन द्वापर में आकर के या को ब्रज की चोहरिया छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। ऐसी है उस जगदीश्वर की माया। और भेद तो किसी ने पाया नहीं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसी है जगदीश्वर की माया। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको ही ब्रज के गोरस पर मक्खन पर, उनको ही ब्रज के गोरस पर 100-100 बार मचलते देखा। ऐसी है जगदीश्वर की माया। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादि से न संभलते देखा, उनको ही यशोदा के वह से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। कैसी है जगदीश्वर की माया। भगवान तेरी माया पागल कर देती है। 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 ज्ञानी ऋषि मुनियों की, ज्ञानी ऋषि मुनियों की बुद्धि हर लेती है। ज्ञानी ऋषि मुनियों की बुद्धि हर लेती है। भगवान तेरी माया पागल कर देती है। इसीलिए रे मूर्ख मन, मन हो जा दीवाना रे, हो मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, घनश्याम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, घनश्याम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, घनश्याम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, घनश्याम जी के चरणों में। तेरी लेंगे खबरिया रे, हो तेरी लेंगे खबरिया रे। काई दिन पल भर में तेरी लेंगे खबरिया रे। काई दिन पल भर में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणों में। मैं कृत भयो अब तब प्रसाद विशेष, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। माँ पार्वती कह रही हैं भोलेनाथ से कि हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से, क्योंकि आपने ये अमृतमयी कथा मुझे सुनाई और मेरे मन में जो शंका थी और उस शंका के कारण मेरे मन में जो उथल पुथल हो रही थी, जिससे मुझे ये कलेश हो रहा था, मेरा वो कलेश दूर हो गया, वो मेरा संशय खत्म हो गया और मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई। जिन राम के विषय में मैं शंका कर रही थी, वो मेरी शंका समाप्त हो गई और उनके चरण कमलों में मेरा प्रेम बढ़ने लगा और मेरे जो संपूर्ण कलेश थे वो सब नष्ट हो गए। आगे बता रहे हैं क्या। ये है शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भवगंजन भंजन संदेहा, जनरंजन सज्जन प्रिय हा। राम उपासक जे जग माही, एहि सब प्रिय तिन के कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा।
कल काल ना साधन दूजा, जोग जाग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिए गाइए राम, संतत सुनहि राम गुण ग्राम। यह सब शंभो उमा संवादा, ये जो कल्याणकारी शंकर भगवान और माँ पार्वती के बीच में संवाद चला, कथा चली, ये कोई और कथा नहीं, ये वही अमर कथा है जो शंकर भगवान ने माँ पार्वती को सुनाई। और ये कथा कैसी है? सुख संपादन, सुख उत्पन्न करने वाली कथा, समन विषादा, जो हमारे कलेश हैं, जो हमारे दुख के कारण बने हुए हैं, उन सब का नाश करने वाला है ये संवाद। भवभंजन गंजन संध्या, भवभंजन यानी जन्मना मरना, जन्मना मरना, ये उसका अंत करने वाला है, मोक्ष की प्राप्ति देने वाला है। गंजन संध्या, संदेहों का नाश करने वाला है। जन रंजन सज्जन प्रिय, भक्तों को आनंद देने वाला है और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, कह रहे हैं कि जगत में जितने भी श्री राम जी के उपासक हैं, पूजा करने वाले हैं, उनको अपना इष्ट मानने वाले हैं, तो उनको तो इस राम कथा को समान कुछ भी प्रिय नहीं लगता। रघुपत कथा, रघुपत कृपा जथामित गावा, कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कल काल ने साधन दूजा, इस कलयुग में इसके सिवा कोई और ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है कि जो हमारा कल्याण कर सके। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये जितने भी साधन हैं ये बड़े कठिन साधन हैं, लेकिन सबसे सरल साधन राम नाम का स्मरण करना। राम ही सुमरहि गाहे रामहि संत सुनहि राम गुण ग्रामे, कह रहे हैं कि बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। बाकी साधन तो बहुत कठिन है, लेकिन सबसे सरल साधन है ये, जो हर कोई कर सकता है। और बता रहे आगे क्या? जास पतित पावन बड़ माना, जय जय सीता राम हरे। गावहि कवि श्रुति संत पुराना, जय जय सीता राम हरे। ताहि भजिए मन तज कुटलाई, जय जय सीता राम हरे। राम भजे गति केहि नहीं पाई, जय जय सीता राम हरे। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत गजा, दिखल मारे घना। आभीर जमन किरात खसस पचाती, अति अगरूप जे। कही नाम बारक ते पावन, होई राम नमामि ते। रघुवंश भूषण, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहे सुनहि जो गावहि।
कलिमल मनोमल धोई बिन श्रम राम धाम से धावही। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उरे धर। तारुण अवेद्या पंच जन विकार श्री रघुवर हरे। जास पतज पावन बड़वाना। कह रहे हैं कि ये जो राम जी की कथा है, जो राम है, ये पतितों को पवित्र करने वाला, जिनका महान बाना है, माने कि उनका प्रण है, उनकी प्रतिज्ञा है, उनकी आदत है। गावे कवि श्रुत संत पुराना, ऐसा कवि वेद संत और पुराण सभी गाते रहे हैं। कह रहे कि ताय भजई मन तज कुटलाई। अरे ओ मन मूर्ख, अपने मन की कुटिलता को त्याग कर उन्हीं को भज, उन्हीं का गुणगान कर। राम भजे गत के ही नहीं पाई। जिसने श्री राम जी को भजा है, उनके चरणों में प्रेम किया है, ऐसा कौन है जिसने परम गति प्राप्त नहीं की। पाए न के ही गत पतित पावन राम भज सुन सठ मना। कह रहे कि अरे ओ मूर्ख मन सुन, पतितों यानी जो पापी से पापी हैं, नीच से नीच हैं, अधर्मी से अधर्मी है, बता रहे हैं कि ये उनको भी पावन करने वाला श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वैपत, चांडाल, ये सब नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। कह रहे हैं कि इन्होंने भी श्री राम जी की रट लगाई तो उनका भी कल्याण हो गया। वो भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उनसे राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित्र ये नर कहें सुनई जे गावई। कह रहे हैं कि जो मनुष्य रघुवंश के भूषण कौन श्री राम जी का ये चरित्र कहते हैं, लीलाएं कहते हैं, इनका गुणगान करते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वो कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। और जो श्री राम जी के परम धाम चला गया, उसे फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता। कह रहे अधिक तो क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ ये माने कि ये 5 चौपाई पंच हैं जो न्यायकर्ता होते हैं, तो कह रहे हैं कि ये उन्हीं को जानकर हृदय में धारण कर लेता है, तो उसके भी 5 प्रकार की अवज्ञाओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। 5 विकार वही काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब विकार समाप्त हो जाते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो केवल 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, समझो कि उनकी सारी अविद्या समाप्त हो गई। एक छंद शेष रह गया है। हाँ, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जोड़ी। सो एक राम अकाम हित निर्माण प्रद समानी को। जाकी कृपा लवलेस दे, जाकी कृपा लवलेस दे, मति मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई कहूँ।
निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों का एक एक तार कहे, श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। और पुकार के तो देखो, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, 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 सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है, सुख की खेती लहराती है, सुख की खेती लहराती है। यही सोच के भक्त उचार रहे, यही सोच के भक्त उचार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो। कह रहे हैं सुंदर सुजान यानी सब कुछ जानने वाले, कृपा निधान कृपा के दया के सागर, और जो अनाथों पर अनन्य प्रेम करने वाले हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रसम आन को। एक मिनट रुक जाओ भैया, एक मिनट। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सौहार्द और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है? अरे जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मैं श्री खेमचंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो कथा मंच के पास आए। श्री खेमचंद शर्मा जी। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर, कामहि नार प्यार जिमि, लोभई प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहिदान। अरे मत भूले प्राणी, अरे मत भूले प्राणी, ऐसे प्रभु के नाम को, अरे मत भूले प्राणी, ऐसे प्रभु के नाम को, अरे मत
विकास सदा ऐसा ही नहीं रहना, क्योंकि एक कवि की कल्पना, पंडित जी ध्यान से सुनना, उसने अपने बुढ़ापे को देख करके कहा कैसे कैसे थे, कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे थे, कैसे कैसे हो गए। लेकिन इस बात को हम भी सोचते हैं अपने लिए, कैसे कैसे थे। रहना ना अमर शरीर हो शरीर नर, धोखे में मत रह जाइयो रे। रहना ना अमर शरीर हो शरीर नर, धोखे में मत रह जाइयो। यहाँ गए बड़े बलवीर बलवीर नर, धोखे में मत रह जाइयो रे। रहना ना अमर शरीर हो शरीर नर, धोखे में मत रह जाइयो। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। ये कह तो गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हैं, लेकिन हर जीव का, हर प्राणी का ये प्रभु श्री राम के प्रति भाव होना चाहिए। क्या कि हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई जीन नहीं है, माने कि इस संसार में मेरा आपके सिवा कोई और नहीं है, और आपके समान जीनों का हित करने वाला, कल्याण करने वाला और कोई नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का आप हरण की लीजिए, माने कि मुझे इस आवागमन के चक्कर से छोड़ा दीजिए, मुक्त कर दीजिए। कामे नार प्यारी जिम लो भई प्रिय जिम दाम। कह रहे कि जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्रिय लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे श्री राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगते रहिए, आप मेरे हृदय से ना निकलिए। जय श्री राम। खड़े हो जाओ। श्री खेमचंद शर्मा जी।